की छोटी सी समोसे की दुकान दिल्ली के चांदनी चौक की एक संकरी गली में थी। उसकी दुकान का नाम था सुरेश के स्वादिष्ट समोसे। सुरेश अपने समोसों में शुद्धता और स्वाद का ऐसा तालमेल रखता था कि दूर दूर से लोग उसके पास खींचे चले आते थे। सुरेश भाई, तुम्हारे समोसे तो मानो जादू आजिज हैं। इनकी महक गली के नुक्कड़ तक जाती है। दो खाकर तो मन ही नहीं भरता। कसम से खाते जाओ और खाते जाओ। धन्यवाद भैया, आप सबका प्यार ही मेरी मेहनत है। आप खाते जाइए, जब तक मन करे मैं गर्मा गर्म बनाता जाता हूँ। मेरे लिए 15 समोसे अलग से पैक कर दो। आज मेरी पत्नी ने खास तौर पर कहा है कि समोसे सिर्फ सुरेश के स्वादिष्ट समोसे से ही लाने हैं। लीजिए भैया, गर्मा गर्म। सुरेश की छोटी सी दुकान के ठीक बगल में एक बड़ी और आकर्षक दुकान थी जिसका नाम था रमेश मिष्ठान्न भंडार। रमेश समोसे, कचौड़ी और तरह तरह की मिठाइयाँ बेचता था, पर समोसे उसके न के बराबर बिकते थे। सुरेश की बढ़ती लोकप्रियता देखकर रमेश अंदर ही अंदर जलने लगा था। देखो देखो, उस छोटे से ठेले पर कितनी भीड़ है। इसकी वजह से मुझे रोज शाम को अपने बनाए ताजे समोसे फेंकने पड़ रहे हैं। ना जाने क्या डालता है ये अपने समोसों में। मेरी दुकान इससे 3 गुना बड़ी अव्वल है, साफ सफाई भी ज्यादा है, फिर भी ग्राहक उसी की तरफ भागते हैं। मालिक, मेरी राय माने तो समोसे बनाना बंद कर देते हैं। हमारी दुकान की पहचान तो कचौड़ी और जलेबी नार से है। समोसे बंद करने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम सुरेश को करने देते हैं। चुप कर, तू मेरी जगह होता तो यही कहता। मैं चाहता हूं कि किस बाजार में सिर्फ मेरी बादशाहत कायम हो। कचौड़ी, मिठाई और समोसे सब कुछ मेरा ही बिके। और हाँ, तू भी समोसे बनाने की कला पर ध्यान दे। अगर तू अच्छे समोसे बनाएगा तो क्यों नहीं बिकेंगे। मैं तुझे दुनिया का सबसे बद्दा समोसे वाला बनाकर रहूंगा। जैसा आप कहें मालिक। रमेश अपनी दुकानदारी से बड़ा ही असंतुष्ट था। तभी सेठ बलवंत राय, शहर के एक जाने माने व्यापारी, अपनी शानदार गाड़ी से उतरकर सीधे सुरेश की दुकान पर आते हैं। रमेश उन्हें देखकर स्तब्ध रह जाता है। क्या तुम ही हो सुरेश के स्वादिष्ट समोसे? जी सेठ जी, मैं ही हूँ सुरेश। मैंने तुम्हारे समोसों की तारीफ अलखनऊन तक सुनी है। मुझे आजमा कर देखना है कि आखिर तुम्हारे समोसों में ऐसा क्या खास है। सुरेश सेठ जी को 2 समोसे देता है। सेठ जी पहला निवाला लेते हैं और उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वाह वाह, अद्भुत! सुरेश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये समोसे नहीं, स्वाद का खजाना है। तुम्हारी कारीगरी लाजवाब है। धन्यवाद सेठ जी, ये सब ईश्वर की कृपा है। सुनो सुरेश, कल मेरे पोते का मुंडन समारोह है। एक बहुत बड़ी दावत रखी है। मुझे तुम्हारी दुकान से पूरे 500 समोसे चाहिए। क्या तुम यह बद्दा ऑर्डर ले सकते हो? सुरेश की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा ऑर्डर था। जी सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मैं पूरी लगन से काम करूँगा और आपको सबसे ताज़े, सबसे बेहतरीन समोसे दूंगा जिनकी तारीफ हर मेहमान करेगा। मैं शाम तक सारे समोसे तैयार कर दूंगा। बहुत खूब। मैं कल शाम को आऊंगा और पूरा हिसाब करके पैसे दूंगा। रमेश यह सुनकर अवाक रह जाता है। मेरे यहाँ एक मक्खी नहीं भिनकती और इसे 500 समोसों का ऑर्डर, ये सरासर अन्याय है। मैं इस ऑर्डर को पूरा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस सुरेश को सबक सिखाना ही पड़ेगा। रमेश कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहता है। फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। हाँ, मिल गया तरीका। ये समोसे घर पर बनाकर, टोकरी में रखकर, सिर पर लाद कर लाएगा। मैं इसका सारा खेल बिगाड़ दूंगा। ये ऑर्डर तो अब मेरा होगा। वह तुरंत दीपक को आवाज देता है। दीपक, सुन, कल सुबह सुबह हमें भी 500 समोसे तैयार करने हैं।
जल्दी से आलू, मसाले और मैदा का इंतजाम कर। 500 समोसे मालिक, पर हमारे समोसे तो बिकते ही नहीं। सवाल मत पूछ, बस कर। कल 500 समोसे हर हाल में तैयार होने चाहिए। मैं आज दिखा दूंगा कि असली समोसे वाला कौन है। सुरेश जब घर लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में सेठ बलवंत राय फिर से मिल जाते हैं। अरे सुरेश, तुम यहीं मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। कहिए सेठ जी। वो 500 समोसे का ऑर्डर मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया था। मेरी बेटी कह रही थी कि इतने समोसे कोई नहीं खाएगा, तो तुम एक काम करना, 500 की जगह सिर्फ 250 समोसे ही बनाना। मैं 250 समोसे ही ले जाऊंगा। ठीक है सेठ जी, 250 समोसे ही तैयार करूंगा। सुरेश अपने घर की ओर जाता है और जल्दी सो जाता है। उसी रात मौसम अचानक बिगड़ जाता है। बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सुबह भी बारिश जोरों पर हो रही होती है। सुरेश अपने घर की रसोई में अकेला ही पूरी लगन और निष्ठा से 250 समोसे तैयार करने में जुट जाता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मौसम इतना खराब है, अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं दुकान तक कैसे पहुंचूंगा। सेठ जी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। जल्दी से सारे समोसे बना लूं और बारिश थमने का इंतज़ार करूं। उधर रमेश की दुकान में भी 500 समोसे बनकर तैयार हो चुके होते हैं। समोसे बन गए? एकदम ताजे हैं ना? हाँ मालिक, पूरे 500 समोसे हैं। पर मालिक, सुबह से बाहर बिल्ली और कुत्ता भी नजर नहीं आ रहे। इतनी बारिश हो रही है, कौन आएगा ये समोसे लेने? रमेश, तू चिंता मत कर, आज ये सारे बिकेंगे। तू देखना, आज मैं एक तीर से 2 शिकार करूंगा। सुरेश दोपहर तक सारे 250 समोसे तैयार कर लेता है। वह बेसब्री से बारिश के थमने का इंतजार करता है। इंतजार करते करते शाम होने लगती है। व्याकुल होकर, अब तो शाम हो गई, सेठ जी आते ही होंगे। बस थोड़ी देर के लिए बारिश रुक जाए तो मैं जल्दी से दुकान पहुंच जाऊं। अगर वहां पहुंच गया तो बारिश से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रमेश ने अपने एक गुंडे को सुरेश की गली के बाहर निगरानी के लिए लगा रखा था। जैसे ही बारिश थोड़ी धीमी होती है, सुरेश तुरंत सारे समोसे एक बड़ी सी टोकरी में भरता है, उसे एक कपड़े से ढकता है और सिर पर रखकर तेजी से दुकान की ओर चलने लगता है। मौसम अब भी डरावना था, बादल गरज रहे थे। सुरेश तेज कदमों से बढ़ रहा होता है। उसके मन में बस एक ही विचार था, सेठ जी को निराश नहीं करना है। वह जैसे ही मुख्य सड़क पर पहुंचता है, रमेश का वह गुंडा जानबूझकर अपनी साइकिल सुरेश से टकरा देता है। सुरेश धड़ाम से गीली सड़क पर गिरता है। उसकी टोकरी फिसलकर दूर जा गिरती है और सारे 250 समोसे कीचड़ और पानी में बिखर जाते हैं। अरे ओए रुक, साइकिल चलानी नहीं आती तो क्यों चलाता है? तूने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। रुक, मेरी मेहनत का हिसाब तो कर। वे साइकिल वाले को भागते देखता है। हे भगवान, कैसे निष्ठुर लोग हैं जिन्हें किसी की मेहनत की कोई कदर नहीं। सुरेश हताश होकर वहीं बैठ जाता है। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल जाते हैं। एक क्षण के लिए वह दुकान जाने का सोचता है, पर तभी आसमान में जोरदार गर्जना होती है और बारिश फिर से तूफान की तरह आ जाती है। अब तो दुकान पहुंचना भी मुश्किल है। मैं क्या करूं? अब तो बस घर ही जाता हूं। सेठ जी से कल माफी मांगूंगा। सुरेश टूटे दिल से अपनी खाली टोकरी लेकर घर की ओर चल देता है। उधर रमेश अपनी दुकान में बैठा इंतजार कर रहा होता है। खुशी से हाथ मलते हुए, मेरा प्लान कामयाब हो गया। सुरेश अब दुकान नहीं आएगा, अब बस सेठ जी आ जाए। जब वो देखेंगे कि सुरेश की दुकान बंद है और उन्हें समोसे नहीं मिलेंगे,
तो वो सीधे मेरी बड़ी दुकान पर आएंगे। मैं उन्हें अपने 500 समोसे दूंगा। वाह, मैं तारीफ भी बटोरूंगा और मोटी कमाई भी करूंगा। वह सेठ जी का इंतजार करता रहता है, पर बारिश और तेज होती जाती है। मालिक, रात हो गई है। इतनी तेज बारिश में आसपास की सारी दुकानें बंद हो गई हैं। सड़क पर अंधेरा है। हमें भी अब दुकान बंद कर देनी चाहिए। नहीं, आज दुकान खुली रहेगी। तू अंदर जाकर बैठ। आज मुझे किस्मत बदलने का इंतजार है। बारिश रात भर होती रहती है। सुबह तक रमेश इंतजार करके थक जाता है और अंततः दुकान बंद कर देता है। अगले दिन सुबह रमेश जल्दी दुकान खोलता है और रात के बासी 500 समोसों को फिर से गर्म करके बेचने के लिए लगा देता है। ग्राहक समोसे खाते ही नाराज हो जाते हैं। थूकते हुए, छी, ये क्या खिला रहे हो? ये तो बदबू मार रहे हैं। ये कल के समोसे हैं क्या? हाँ, एकदम बासी हैं। हम तो तभी कहते हैं कि रमेश की दुकान पर बासी माल बिकता है। आज सुरेश की दुकान बंद थी, इसलिए सोचा तुम्हारे यहाँ से ले लें, पर अब कभी नहीं आएंगे। ग्राहक गुस्से में चले जाते हैं। मालिक, मैंने कल ही कहा था, अब क्या करें इन समोसों का। ऐसे ग्राहक नाराज होकर जाएंगे तो कल को हमारी कचौड़ी और मिठाई भी कोई नहीं लेगा। आपकी लालच से हमारा नाम खराब हो जाएगा। रमेश को अब जाकर अपनी गलती का एहसास होता है। निराशा से। बात तो सही है। मेरी ईर्ष्या ने मेरा ही नुकसान कर दिया। 500 समोसे बर्बाद। कोई बात नहीं, मुझे अब ये सब फेंक देना चाहिए। वह सारे बासी समोसे फेंकने का आदेश देता है और ताजे समोसे बनाने लगता है। तभी सुरेश भी उदास मन से अपनी दुकान लगाने आता है। मन ही मन, हे भगवान, सेठ जी आज जरूर नाराज होंगे। मैं उनसे माफी मांग लूंगा। सुरेश अपनी दुकान शुरू करता है। थोड़ी देर में सेठ बलवंत राय मुस्कुराते हुए उसकी दुकान पर आते हैं। अरे सुरेश, तुम यहाँ मिल गए। मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं मुझे माफ करो सुरेश, कल मैं तुम्हारे समोसे लेने नहीं आ पाया था। कल मौसम इतना खराब था कि पोते का मुंडन समारोह हमें टालना पड़ा। कोई भी मेहमान आ ही नहीं सका। सुरेश की आंखें आश्चर्य से खुली रह जाती हैं। मुझे पता है कि तुमने 250 समोसे तो जरूर बनाए होंगे। मैं तुम्हारे ईमानदार मेहनत का नुकसान नहीं होने दूंगा। ये लो, तुम्हारे 250 समोसों के पूरे रुपए। सेठ जी सुरेश को रुपए देते हैं। सुरेश का दिल भर आता है। धन्यवाद सेठ जी, आप सच में बहुत दयालु हैं। यह तो तुम्हारी मेहनत का फल है। और हाँ, अब नया मुंडन समारोह अगले हफ्ते होगा और 500 समोसों का ऑर्डर मैं तुम्हें ही दूंगा। मैं आपका आभारी रहूंगा सेठ जी। रमेश यह सब देखकर स्तब्ध हो जाता है। सेठ जी की बात सुनकर उसे पता चलता है कि सुरेश ने 500 नहीं, सिर्फ 250 समोसे बनाए थे। रमेश का चेहरा शर्म से झुक जाता है। उसे अपनी हरकत पर गहरा पश्चाताप होता है। मैंने एक ईमानदार और मेहनती आदमी का नुकसान करने की कोशिश की और प्रकृति ने, भगवान ने मेरा ही नुकसान कर दिया। मेरा 500 समोसों का नुकसान हुआ और सुरेश की ईमानदारी बच गई। मैं कितना गलत था। रमेश तुरंत सुरेश के पास जाता है। झुककर, सुरेश भाई, कहो रमेश भाई, कैसे हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। कल मैंने ही अपने गुंडे को तुम्हें टक्कर मारने भेजा था ताकि तुम ऑर्डर पूरा न कर सको। मैं तुमसे ईर्ष्या करता था। मैंने तुम्हारी दुकान बंद करवाने की कोशिश की और मेरा खुद का ही नुकसान हो गया। मुझे माफ कर दो। सुरेश रमेश की बात सुनकर भावुक हो जाता है। रमेश भाई, आप सच बोल रहे हैं, यही बहुत है। हाँ सुरेश, मैंने आज एक बड़ी सीख ली है। अब मैं समोसे बनाना हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ। तुम्हारे समोसे सबसे अच्छे हैं, तुम ही समोसे बेचो। मैं अपनी कचौड़ी और मिठाई पर ध्यान दूंगा। ईर्ष्या छोड़कर अब हम दोनों भाई की तरह काम करेंगे और चांदनी चौक में अपनी अपनी दुकान चलाएंगे। मुझे माफ कर दो।
जो हुआ सो हुआ रमेश भाई, अब हम मिलकर काम करेंगे। और इस तरह रमेश का लालच उसकी हार का कारण बना, पर अंत में उसने अपनी गलती मानी और दोनों व्यापारी ईमानदारी और सद्भाव के साथ अपना अपना व्यवसाय चलाने लगे। कहानी की सीख: दूसरों की सफलता से जलने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। ईमानदारी से किया गया काम और अच्छी नीयत हमेशा जीतती है, जबकि लालच अंततः खुद को ही नुकसान पहुंचाता है।